वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मेरे ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन काम की वजह से, जॉब की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपके लिए ब्लॉग लेके आया हूँ, ये बहुत ही इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें, तभी इस ब्लॉग में जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। और ये ब्लॉग ऐसी कम्युनिटी के लिए है जैसे जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, कैंपिंग पे जाते हैं कार से, बाइक से, या कैंपर वैन बना करके, या अपनी कार को एक कैंपर वैन में चेंज करके उसमें बेड सेटअप, सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जो हमें 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है लाइट की व्यवस्था देखना, एक पानी की व्यवस्था देखना, एक बेड और एक खाना। तो 4 चीज़ें हो गई, खाने का और लाइट का, पानी का और सोने का। ये सारी चीज़ें में इन सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है लाइट। लाइट से हम अगर अपनी कैंपर वैन में हमने सबसे पहली चीज़ है तो कि लाइट जलानी है, या फैन चलाना है, या फिर बेटा, या फिर उसमें आपको जेट पंप लगाया हुआ है, शावर चलाना है, या फिर वाटर टैप चलाना है। तो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए अगर हम कार की बैटरी पे मूव करते हैं, तो हम कार की बैटरी से कितना कर लेंगे। तो इसकी जो, अगर हम कार की पूरी बैटरी यूज़ करते हैं तो फिर वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी, या हम हमेशा कार चला के तो रख नहीं, से स्टार्ट करके तो रख सकते हैं, उसमें फ्यूल कंजप्शन होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैंने एक चीज़ खुद से मैंने एक DIY बनाया है जो बहुत ही वैल्यूबल। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है, तो मैं कंपेयर जब तक नहीं कर रहा हूँ तब कैसे पता चलेगा कि जो हमने चीज़ बनाई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, हाँ, हम लोग को जैसे निकलना है, कहीं जाना है, तो ये नहीं कि हमने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ये बड़ी बड़ी चीज़ें लगा ली और दी शो आउट करने के लिए, दिखावे के लिए हमने उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वेस्ट कर दी, और पता लगा कैंपिंग हम सिर्फ साल में 2 या 3 बार कर रहे हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। अब मार्केट जो मैं DIY आपको दिखाया, आप देख भी रहे हैं, रखा हुआ है। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, ये है कि मार्केट में जो आ रहा है वो 50,000 से लेकर के और 1 लाख के ऊपर तक आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि इतना, अगर हमें कहीं नॉर्मल घूमने जाना है तो हम पहले सिर्फ एक लाइट और इन सब चीज़ों की एक मैनेज करने के लिए हम 50,000 खर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में ही 50,000 से फिर वो आगे बहुत आ जाता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, और हम कम से कम कितनी चीज़ों में हम काम चला लेंगे अपना, और कितनी पावर की नीड है, कितने पंखे चलाने हैं, कितनी लाइट चलानी है। और बहुत ज़्यादा शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है कि हमें जितनी लाइट चाहिए ना, उससे 4 गुनी लाइटें लगा रखी हैं। क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स? हम एक छोटी सी अगर पोर्टेबल लालटेन भी जलाते ना, हमारा काम उसमें भी हो जाता है। बहुत सारी लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं सारी चीज़ों को छोड़ के मैं वापस अपने DIY पे आता हूँ। सो गाइस, ये बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम बजट में ये मैंने रेडी किया है। तो मैं अब सीधे आपको इसी पे लेके चलता हूँ, जो कि मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट से बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बन गया है ये। और तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं पहले सारी चीज़ों को हटा दूँ, मैंने लगा रखी थी। एक्चुअली इसको नहीं हटा सकता, ये जो मोबाइल स्टैंड की लाइट है वो इसी से जल रही है गाइस। तो पहला एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, भी आपको वीडियो में ही फ़र्क पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं,
और मुझे फिर यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। आपने देखा ये लाइट यहीं से चल रही है। तो ये जो मैंने बनाया है एक ये कैरेट बॉक्स है, हालांकि मैंने तो ऑनलाइन मंगाया है इसको, लेकिन ये इतना सिर्फ 5 इंच मोटा है ये, और 1 फीट 12 इंच इसकी ये हाइट है, और 15 इंच इसकी ये लेंथ है। इतना कॉम्पैक्ट साइज़ है ये कि हम अपनी कार में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसको, और हम इसको किसी भी एंगल में रख सकते हैं। हमने इसको ऐसे रख रखा है, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, और ऐसे जैसे भी चाहें। जिधर स्विच पॉइंट लगा रखे हैं उधर नहीं। तो ये साइज़ और मजबूत ड्यूरेबल है। कैरेट्स आप गाइस जानते हैं, कैरेट जो मार्केट में आती हैं, कई तरह की कैरेट आती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। उनको उठा के ऐसे फेंकते हैं सब्जी वाले भी, और दूध वाली कैरेट कैसे फेंकी जाती है। तो ये लगभग शायद दूध वाली कैरेट के बराबर का ही साइज़ है। और ये विद कैप मंगवाया था मैंने। आप ऑनलाइन जाएंगे तो विद कैप भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा, एकदम जैसे ब्रीफकेस की तरह खुलता है। ये ऐसे करके खींचेंगे और ऐसे खुल जाएगा। तो मैं अंदर की चीज़ें नहीं आपको शो आउट कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बेनिफिट्स दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ इसके बेनिफिट ये हैं, सबसे मेन चीज़ तो हम इसको कैसे चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के लिए इसको फ़ायदे तो हम बाद में बताते हैं कि ये कैसे चार्ज होगा। तो गाइज़ यहाँ पे आप 2 पोर्ट देख रहे हैं। ये 2 पोर्ट सोलर पैनल के पोर्ट हैं, जिस पे हम सोलर पैनल अपनी कार पे माउंट कर सकते हैं या नहीं भी माउंट कर सकते हैं। कोई फोल्डेबल अगर सोलर पैनल हमारे पास है और हम कहीं जाके रुक रहे हैं, 1 से 2 दिन के लिए कैंपिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये दोनों पोर्ट में अपने सोलर पैनल के वायर लगा के फिट कर देंगे। मैं अभी व्लॉग में इसको डाल के दिखाता हूँ मैंने कैसे चार्ज किया है। तो आप वो क्लिप देखें, बहुत छोटी सी क्लिप। तो गाइज़ लास्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो गाइज़ जैसा कि आपने देखा इस क्लिप में, इसको मैंने कैसे चार्ज किया है, और ये फुल चार्ज बहुत अच्छे से चार्ज हो रहा था। दूसरा चार्जिंग पॉइंट आता है, मैं सेफ पॉइंट बताऊंगा। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे हमारी कार में छेड़खानी हो, जिससे हमारी कार की वायरिंग या कार की बैटरी पे कोई इफ़ेक्ट आए, और जिससे कि हमें कैंपिंग के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरा तो ये हो गया। अब मान लीजिए मैंने ये इसको रख रखा है, और यहाँ से मैंने सोलर पैनल हटा दिए। मैं क्या ही कोई ऐसी जगह कैंपिंग कर रहा हूँ जहाँ पे धूप नहीं है, ठंडक के दिन है या बारिश के दिन है, मौसम ख़राब है, और हम अपनी कार में भी नहीं रुक रहे, हमने रूम ले लिया कोई, या फिर हम किसी ढाबे पे रुक रहे हैं चाय पीने के लिए, या कुछ भी है ऐसी जगह, जैसे मान लीजिए हमारी बैटरी कम है, इसकी पावर कम हो गई है, तो हम इसको यहाँ से अपने सोलर पैनल के वायर को हटाएंगे। बहुत ईजिली निकल जाता है, क्लिप सिस्टम है, उसको हट जाता है, और हम इसको ले जाएंगे अपने साथ। जहाँ ऐसी जगह, वो होटल का रूम भी हो सकता है, कहीं ढाबे पे भी हो सकता है, कहीं पेट्रोल पंप पे आप फ्यूल डला रहे हैं वहाँ भी हो सकता है। तो ये एक चार्जर है गाइस। ये चार्जर मैंने अलग से परचेज़ नहीं किया है, मैंने एक वाटर पंप मंगाया था जिससे मैं शावर बनाऊंगा अपनी कैंपर में। जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा है कि मैंने अपनी इको कार दिखाई है, उसमें मैं कैसे उसका सेटअप करने वाला हूँ, लगभग मैंने आइडिया दे दिया आपको। और 1 बाय 1 चीज़ें अब आना शुरू हो जाएंगी और ब्लॉग भी आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने वाटर पंप मंगाया था। 1 सेकेंड बेटा, गाइस 1 सेकेंड। अब मत गिराना गाइस रेक भी। मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि टाइम क्या हो रहा है और ये जगह है। गाइस आप देख सकते हैं रात का 1 बज रहा है, 1, और ये जग रहे हैं। इनको पता चल गया था कि यार डैडी इसको कंप्लीट करने के बाद ब्लॉग बनाएंगे, तो ये सोए ही नहीं। तो गाइस हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो चार्जर है, ये एडाप्टर है जो
वाटर पंप मैंने मंगाया था, ये उसका अडाप्टर है। और ये वायर जो इनपुट है 220 वोल्ट 50 हज़ार पे ये, और आउटपुट देता है 12 वोल्ट से 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर देता है। तो इससे 2.5 एम्पियर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट दोनों देता है। ये अपने आप रीड कर लेता है कि कौन सी बैटरी है, 24 वोल्ट पे लगी है या 12 वोल्ट पे है। तो मैंने इसके अंदर 12 वोल्ट पे ही सेट किया है सारी चीज़ें। तो ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर दे रहा है सप्लाई। और हम जो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, एक छोटा सा पोर्ट है, हम इसको हटाएंगे और कुछ नहीं करना है गाइस, बस इसको बहुत ईजीली लग जाता है। मैं बैठा हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है मुझे। ये ऐसे लगा करके, और ये ग्रीन लाइट जल गई, मतलब यहाँ से मैंने सही कनेक्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइट दिख रही है। और अब मैं इसको लगाता हूँ यहाँ। तो गाइस आप देख पा रहे हैं, अब ये लाइट हो गई है रेड, मतलब कि अब ये चार्ज हो रहा है। तो ये बहुत ही ईजी। और हम उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको निकाल देते हैं। एक तो ये हो गया, यहाँ हमने सोलर से चार्ज किया और उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट सप्लाई से इलेक्ट्रिक लाइट से चार्ज कर दिया। ये इसको बंद हो जाएगा, ऐसे ही खोल के लगा देंगे फिर बंद हो जाएगा, ताकि बच्चा कोई हाथ में डाल पाए, जैसे कि ये। उसके गाइस हम अपने यहाँ से कैसे पता करेंगे कि हम, हाँ ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि ये कितने वोल्ट हमारी बैटरी बची हुई है। तो गाइस ये हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, इससे हमें पता चलता रहता है कि कितने % बैटरी है और कितने वोल्ट वोल्टेज बैटरी में कितने वोल्ट बचे हुए हैं। उसके बाद गाइस आते हैं, आप ये पॉइंट देख रहे हैं, मैंने इसको ऑन मोड पे सेट किया है। ये जब हमारा, ये देखिए गाइस, ये बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गई सामने वाली। इसको मैंने बंद किया क्योंकि ये इसी से लगी थी, अब इसमें लाइट भी बंद हो गई। तो ये हम जब इसको पुश करेंगे, ये अंदर जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये जो ये स्विच है 12 वोल्ट का स्विच है, पुशिंग स्विच है, ये फ्लैट में आता है। एक्चुअली मैंने इनकी वजह से ये किया, क्योंकि ये अगर मैं ऑन ऑफ वाले स्विच ऐसे लगाता तो ये उसमें छिड़खानी करती, इसमें इनको पता नहीं चलता है कि क्या करना है। और ये हमारा ये सॉकेट ए पोर्ट 2 मिल जाते हैं, USB पोर्ट मिल जाते हैं इसमें। ये मैंने एक अलग से, ये भी सब ऑनलाइन ही मंगाया है गाइस। जितनी चीज़ें इसमें आप देख रहे हैं मैंने सब ऑनलाइन मंगाया थोड़ा थोड़ा करके, और उसको असम्बल किया है। दूसरा हमें यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट। इसमें हम कोई भी अपनी चीज़ें, टायर इन्फ्लेटर जो हवा भरने के लिए एयर प्रेशर आता है वो लगा सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम 12 वोल्ट का अगर सॉकेट इसमें दिया हुआ तो वो चीज़ें हम चला सकते हैं 12 वोल्ट तक, और 32 एम्पियर तक ये लोड ले लेगा। तो गाइस इतना लोड सफिशिएंट है। उसके बाद भी जैसे हमने कैंपर वैन में बहुत सारी चीज़ें चलानी है, तो हमने यहाँ पे अलग से ये दिया है। इधर से हमारा जो आप देख रहे हैं, ये साइड जो है, यहाँ से हमारे लाइन आई हुई है, और ये क्लिप है, ये छोटी छोटी क्लिप है। इनको हम ऐसे उठाएंगे, इसमें कोई भी वायर लगा के मैं भी आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे गाइस ये हमारा एक देख रहे हैं, ये ज़्यादातर सभी कारों में आपको लगा हुआ, जो छोटी कारें होती हैं या पुरानी पहली कारें होती थी उसमें सब में लगा हुआ दिखता था। ये DC फैन है 12 वोल्ट से चलने वाला। तो हम अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हमने मोबाइल चार्ज कर लिया। अभी मैं लाइट ये वाली जली रही थी, मैं मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा और इससे भी चार्ज करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बेटा छोड़िए गाइस, मैंने यहाँ ओपन करंट वाली कोई चीज़ नहीं रखी, हालांकि ये DC सप्लाई है, यहाँ पे सारी DC लाइन आ रही है, क्योंकि ये है साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये टच कर सकते हैं, इसलिए मैंने कोई ओपन लाइन नहीं रखी है। तो ये गाइस हम इसको यहाँ लगा देंगे, और ये फिक्स हो गया। उसके बाद
उसके बाद गाइस ये लगा दिया, देखिए फैन चल गया। तो अभी तो मैंने ये यहाँ से डायरेक्ट लगा रखा है। जब मैं कार में सारी चीज़ें सेट करूँगा तो उसमें स्विच है मेरे पास, जैसा ये स्विच आप देख रहे हैं ऐसे ही स्विच है, और ये मैंने डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे, इस स्विच से नहीं है। इस स्विच से सिर्फ ये चीज़ें, दोनों चीज़ें चल रही, बेटा दूर रहिएगा। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं अभी चल रहा है। रिक लो बेटा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आपकी तरफ हम कर देते हैं, आप हवा खाइए, इधर बैठिए। तो वैसे यहाँ पे जैसा कि आप सुन पा रहे हो, यहाँ से जो मेरा सप्लाई जाएगा उसको बीच में स्विच लगाएंगे, स्विच से फिर अप्लाई रहेगी, बाकी यहाँ से पूरा रहेगा। जब हमें इसको हटाना है, कार से निकालना है, हमने यहाँ से सारे दोनों तार हटाए। तार हटाने के बाद इसको उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। क्या आपको लाइक करना है? तो गाइस रिक हमें ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और लाइक कैसे करना है ये भी बता दीजिए। गाइस इनका लाइक ऐसे नहीं आता है, इनका लाइक ऐसे आता है। तो गाइस प्लीज़। तो गाइस जैसे मैं आपको बताने वाला था कि मैं आपको इससे चार्ज करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये मोबाइल है और हमने ये लगाया, ये चार्जिंग बता रहा है। उसके बाद जैसे हम ये स्विच ऑफ करेंगे, ये ऑफ हो गया। अब फिर हम करेंगे, फिर चार्जिंग आ गई, देखिए हमने ऑफ कर दिया, चला गया, फिर ऑन किया, आ गया। तो गाइस हम इससे अपना मोबाइल और कई सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो हम लोग ले जाते हैं चार्जिंग वाले अपने साथ में कैंपिंग पे, तो वो चार्ज कर सकते हैं। और इससे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा जो कार में लगता है चार्जर, मोबाइल चार्जर एडाप्टर लगता है, उसको हम इसमें लगा देंगे। तो गाइस ये आ गया चार्जिंग, और इसको हमने गाइस डायरेक्ट रख रखा है। इसको हमने इस स्विच से कनेक्ट नहीं किया, इस स्विच से सिर्फ यही कनेक्ट है, बाकी कनेक्ट नहीं है। इसको हम निकाल लेते हैं, देखिए हट गई चार्जिंग, इसको जैसे लगाएंगे आ गई। तो गाइस ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी, और ये देखने में एक हाथ से बहुत इजी उठा पा रहा हूँ, बहुत लाइट वेट है। तीसरा, ये तो सारी जो भी मैंने आपको कनेक्शन दिखाया है ये सारे जो हैं डीसी कनेक्शन थे, सारी चीज़ें डीसी। वैसे हम लोग को अपनी कैंपिंग कार में जो भी गैजेट्स, जो भी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए वो सब डीसी करंट में, क्योंकि डीसी जो करंट है वो कम कंजप्शन होता है, कम खर्च होती है, उससे बिजली कम लगती है और हमारी बैटरी देर तक रहेगी। इस पे जो आप ये देख रहे हैं इनका मैंने अभी कोई कनेक्शन नहीं दिया है, इधर सिर्फ कनेक्शन मुझे ज़रा सा करना है, और वो कनेक्शन मैंने अभी जानबूझ के नहीं दिया है क्योंकि ये रखा रहता है, मैं चला जाता हूँ ऑफिस, तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। दिन रात में मैं इसको बना रहा था तो दिन में ये पेचकस लेके पता नहीं कहाँ क्या करने लग रहे थे, मुझे पता चला, तो मैंने अभी इनका कनेक्शन हटा दिया, पहले किया था हटा दिया। तो इससे हम अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, या और भी सारी चीज़ें जो भी हैं, जो अगर हमें एसी करंट चाहिए तो हम इससे 200 वाट तक कोई भी चीज़ 200 एसी करंट ले सकते हैं, 200 वाट तक लोड इस पर हम दे सकते हैं। इन दोनों पोर्ट से लैपटॉप चार्जिंग कर सकते हैं, अपना गोप्रो चार्ज कर सकते हैं, अपना जो है ड्रोन की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, जो भी डीसी करंट हमें चाहिए वो सारे करंट इससे आप, वो सारी चीज़ें इससे आप चार्ज कर सकते हैं, और 200 वाट तक आप इससे लोड दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारी 32 एम्पियर तक लोड हम इधर से ले सकते हैं, यहाँ से। ये जो आपका एक ये पोर्ट हो गया, यहाँ मोबाइल चार्जर हो गया, इससे ले सकते हैं, और 200 वाट तक लोड हम एसी लोड इस पे ले सकते हैं। तो गैस ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही वेरिएबल, और इस रेंज
ये इससे आप मुझे लगता है कि एक नॉर्मल सी जो छोटी कैंपर वैन है, जैसे कि मैं तो इको गाड़ी को कैंपर वैन बना रहा हूँ। ज़्यादातर लोग मोस्टली मैंने देखा है कि इको से ही कैंपिंग कर रहे हैं लोग। अगर किसी ने और गाड़ी में भी अगर कैंपिंग बनाई है, कैंपर वैन बनाई है उसको, इको को सॉरी किसी और भी गाड़ी को बनाया, तो वो मूव कर गए हैं वापस इको पे। तो क्योंकि उसमें जो स्पेस मिल रहा है, बॉक्सी मॉडल होने की वजह से जो स्पेस मिलता है, जो बेड का या और भी सारी चीज़ों का, तो उस पर ईज़ी हो जाता है कैंपिंग करना और उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती हैं। तो मैं भी धीरे धीरे गाइस हर एक चीज़ पे आपको बहुत डीपली अच्छे से मैं आपको बताता जाऊँगा। और गाइस अगर ये किसी को बनवाना भी है तो टाइम तो मेरे पास नहीं रहता है, और मैं इसको पूरा चेक कर चुका हूँ, सारा लोड दे करके सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। मैंने पूरी रात ये फ़ैन चला दिया, पूरी रात चला ये फ़ैन। मैं चेक कर रहा था कि बैकअप कितना है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट और साथ में ये फ़ैन, मोबाइल चार्जिंग, मैं सारी पूरी रात लगा के सो गया। मैं देखा मोबाइल भी फुल चार्ज था, फ़ैन हमारा ये ऑलरेडी चल रहा था, और ये लाइट जो वीडियो शूट करने की लाइट होती है, ये लाइट भी जल रही थी। और उसके बाद भी गाइस बैटरी हमारी जो थी सिर्फ 40% बैटरी यूज़ हुई थी। मतलब 60% बैटरी इसमें हमारे जो मीटर है, ये मीटर है हमारा, वोल्ट मीटर है, इसमें शो कर रहा था कि 60% बैटरी हमारी है। तो और मैंने इसको फीड भी कर रखा था कि हम इसकी 60% बैटरी तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाती, फिर आप एक आधा लोड कोई नॉर्मली जला सकते हो। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये लगता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बहुत सही डिज़ाइन किया है, अगर ये गाइस गिर भी जाता है एक बार, तो मुझे ये पक्की उम्मीद है कि ये कहीं से इसका कुछ होने वाला नहीं है, इतना मजबूत है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें लगी हैं, तो ये आपको दिख रही है, आउटर लाइन दिख रही है। अगर ये गिरता भी है कहीं से तो इन पे लोड आएगा, ना कि इस पे आएगा। ऐसे ही इधर भी है, पूरा फ्लैट ऐसे है, जो लोड आएगा अगर ये गिरता है तो इस पे आएगा, इस पे आएगा, या इधर इस पे आएगा, ये सब। तो ये बहुत ही मजबूत है। हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, अपनी कार में आगे रख लें, या बेड सेटअप जब मैं अपनी कार में इसको रखूँगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। तो आगे आपको ऐसी थोड़ा कोल्ड हो रखा है मुझे, तो आगे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये जो हमने अपनी जानकारी शेयर की वो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको भी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, गैस इस जो इतनी सब चीज़ें हैं ना, इतनी सब चीज़ें, सब कुछ ये अगर आप सोलर पैनल छोड़ दीजिए, सिर्फ इतनी चीज़ को लीजिए, तो मैं नाम जितने हमारी कैंपिंग कम्युनिटी होगी जो कैंपिंग करती है और लैंडिंग करती है, वो सब जान रही होंगी कि इस लेवल का प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है। यस, गुड नाइट बोलिए पहले, उधर बोल दीजिए, कैसे गुड नाइट बोलते हैं, बोल दीजिए। अरे आप शर्मा रहे, अच्छा बोल दीजिए। अच्छा डैडी से गुड नाइट बोलिए, डैडी से गुड नाइट बोलिए, फिर हम भी गुड नाइट बोल के हम भी सोने चलते हैं। अच्छा इधर देखिए हमको देखिए, गुड नाइट बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा बाय बोल के जाइए, आप बाय बोल के जाइए, फिर हम भी बाय बोल के आते हैं। जल्दी से बाय बोलिए, जल्दी से, हमको ये खत्म करना है, जल्दी से बाय बोलिए, उधर बाय बोलिए, उधर बाय बाय, गुड नाइट जाइए। ऐसे कौन बनाता है, ऐसे कौन बनाता है। ठीक है आप चलिए वहाँ से ऐसे कर जाएंगे ना, ठीक है जाइए। गाइस जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि मार्केट में इस रेंज का प्रोडक्ट जो आता है वो कितनी रेंज तक आता है, आप लोग कमेंट करके खुद बताएं कि अगर ये प्रोडक्ट इस रेंज, इस लेवल का जो प्रोडक्ट है, जो इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें दी हैं,
वो किस रेंज तक आएगा। मैंने इससे डीसी लोड देके एक फ़ैन, सीलिंग फ़ैन भी चला लिया था जो चल गया था। हाँ, यह है कि वो उतना टाइम तक नहीं टिकेगा, 1 घंटा लोड दे रहा था एसी फैन। तो गाइस अब इस लेवल का प्रोडक्ट मतलब मैंने देखा था कि 55,000 का प्रोडक्ट, 45 से 55,000 का प्रोडक्ट इस रेंज में, इससे ऊपर फिर अगर आप लोड देना चाहें कि उससे इंडक्शन कुकर भी चल जाए, आपका एसी भी चल जाए। और गाइस एसी वेसी चलता वलता इतना नहीं है, दिखा देते हैं कि एसी भी चल जाएगा। एसी सिर्फ आधे घंटे भी नहीं चलेगा। ये होगा कि हाँ एक बार आपका एसी कूल कर देगा, पूरा टाइम एसी चलता नहीं है, इतना लोड नहीं ले पाएगी। हाँ, उसके साथ और अलग से बैटरी बैकअप बढ़ाते तो चल जाएगा। तो गाइस जैसे आप आयरन चलाना चाहते हैं या इंडक्शन कुकर चलाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें अगर चलाना है तो इसी में बैटरी बैकअप को बढ़ा करके चला सकते हैं। इसको मैं आप अगर कोई बनवाना चाहता है तो अपनी यूजेस बता दें कि मुझे क्या क्या चीज़ें चलानी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है अपनी कैंपर वैन में, मैं उस लेवल में इसको बना दूंगा। और गाइस ये सिर्फ मतलब मुझे जो कॉस्ट आई है इसको बनाने में पूरा ये विद सोलर पैनल, मैंने इसमें 110 वाट का सोलर पैनल इंक्लूड किया है, जो कि ऑनलाइन ही मंगवाया था मैं ऐसे नहीं गया था। तो गाइस ये सोलर पैनल्स के साथ मात्र ये 16,000 में कंप्लीट हो गया जो मेरी कॉस्ट आई है। मैंने इसके अंदर का मैकेनिक्स नहीं दिखाया कुछ। 16,000 में गाइस ये बन के एकदम रेडी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो 45 से 55,000 का प्रोडक्ट, उसमें सोलर पैनल इंक्लूड नहीं होगा। और वो जो सोलर पैनल मैंने लिया है, वो सोलर पैनल मैं अपनी कार पे माउंट करूँगा, इको पे माउंट करूँगा। और इको पे क्या, वो मैं रूफटॉप टेंट पे माउंट करूँगा। और उसका भी वीडियो आएगा जब मैं रूफटॉप टेंट बनाऊँगा, वो भी DIY होगा। गाइस मैं जो भी अपनी कार में करूँगा, मैं कोई सारी चीज़ें DIY रहेंगी, कोई भी रेडीमेड आइटम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के। अरे रेडीमेड ये भी है, लेकिन मैं सारी चीज़ें करके इधर से उधर। गाइस इसमें पहले दिन ये आया ऑनलाइन, फिर दूसरे दिन ये आया, फिर उसका ये आया, फिर ये आ गया था, फिर ये आई। मैं अलग अलग जो चीज़ें आती गई, मैंने एक दिन में नहीं बनाया इसको, मुझे 1 हफ्ता लग गया इसको बनाने में। मैंने उसका वीडियो नहीं डाला है, 1 हफ्ता लग गया। कभी कोई चीज़ लगाई, कभी कोई चीज़ आ गई, कभी कोई चीज़ आ गई, ऐसे करके सारी चीज़ें आती गई और तब मैंने इसको बना दिया। इस वीडियो बहुत लंबी हो रही है और रात भी हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। और बताएं गाइस ये कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, और जिसको भी बनवाना हो वो बताएं। और ये बताएं कि जेन्युइन जो इस रेंज में जो मुझे ये पड़ा है वो सही है, मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, वो है या नहीं है। लोड मैंने टेस्टेड है, मैंने टेस्ट कर लिया। ये मेरा 2 से 3 दिन पहले ही बन गया था, लेकिन मैंने 1 दिन पूरा पहले टेस्ट किया क्योंकि मैंने बनाया था, मुझे भरोसा नहीं था कि कितना, भरोसा क्या, मुझे यूज़ ही नहीं किया था। मुझे क्या पता कि कितना लोड लेगा, कितने दिन चल जाएगा, कितना नहीं लोड लेके चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जनरली हम लोग क्या है कि कार में रुकेंगे तो ये फ़ैन चलाएंगे, 1 फ़ैन है तो 2 फ़ैन चला लेंगे। तो ये मैंने फ़ैन लगा के ऑन छोड़ दिया था और मोबाइल चार्जिंग इसमें लगा के छोड़ दिया था, और एक हमने ये वाली लाइट लगा के छोड़ दी थी। तो मैंने 11 बजे लगाया था और सुबह 7 बजे मैं उठा था। मुझे ये सब चलते हुए मिले थे और डर गया था कि ऐसा तो नहीं। फिर सबसे पहले मैंने इसको खोल के पूरा चेक किया, अंदर फूक तो नहीं गया कुछ, मुझे बिल्कुल ठीक लगा। और फिर मैंने इसको, एक मैंने जो क्लिप डाली है उसमें उससे मैंने इसको चार्ज भी किया, बहुत अच्छे से चार्ज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये सब टेस्ट करने के बाद फिर मैं वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, ताकि मैं सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली बता सकूँ। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, बस हाँ ये है कि कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत देख के और मैंने इनको कर लिया है। कुछ चीज़ें डीसी में तो नॉलेज ठीक है, लेकिन डीसी में थोड़ा सा नॉलेज मेरा कमज़ोर है, तो मैंने थोड़ा सा हेल्प ली वीडियो के थ्रू और ये बना दी। तो गाइस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और रिक वाला लाइक तो ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ और आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और वो अब अपनी इको से रिलेटेड होगी और कैंपिंग से रिलेटेड होगी और स्टेप बाय स्टेप और वीडियो ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और जब कैंपिंग में रेडी हो जाएगी फिर निकलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद। इधर आके रिक आ गए हैं बाय करने के लिए, जल्दी आइए। एंड तो आप ही करेंगे। कम ये रिक सोने चले गए थे, जब रिक को पता चला गाड़ी एंड करने वाले हैं तो आ गए। बाय बाय करिए, आप अच्छा करते हैं। बाय बाय, लाइक ठोके जल्दी से। यस, ओके गाइस, बाय। तो गाइस उस समय भी ये क्लिप ऐड नहीं हो पाई, ये मैं लास्ट में अब ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से चार्ज किया।